ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर अभी तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं पदकृत्य सहित। तो आज पाठ पहुँचा है कारण पर। पिछली बार हमने कारण के बारे में पढ़ा, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम करके। उसमें कुछ अन्यथा सिद्ध के बारे में भी आया कि अन्यथा सिद्धि किसे कहते हैं और अन्यथा सिद्धि से युक्त को अन्यथा सिद्ध कहते हैं। तो वो सब क्या हैं थोड़ा सा जाना हमने, उसके बारे में विश्लेष विवरण नहीं था इसमें पदकृत्य में। आज हम जानेंगे कारण कितने प्रकार के होते हैं। तो कारणत्रैविध्यम इसको कहते हैं, कारणत्रैविध्यम। कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। कारण तीन प्रकार के होते हैं, एक समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। वही कह रहे हैं कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। भेद शब्द प्रत्येक साथ युक्त होगा, समवायी भेदात असमवायी भेदात एवं च निमित्त भेदात। अब कहते हैं इसका पदकृत्य नहीं है इसका। यत् समवेतम कार्यमुत्पद्ये तत् समवायी कारणम। समवेतम समवाय संबंधेन सत्, ऐसा क्या समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् अथवा संबद्धं सत् यत् तत् समवायी कारणं भवति। यथा तन्तवः पटस्य समवायी कारणं पटश्च स्वगत रूपादेः कारणं। अब बोला यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं तत्, ऐसा कहा ना। फिर इसको मूल से समझते हैं अच्छे से। यत् समवेतम, यत् माने यस्मिन्, समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत् समवायी कारणम। पट लो, क्या लो? पट। पट समवाय संबंध से कहाँ होता है? अपने अवयव में होता है, तंतु में। तो यस्मिन् जिसमें, तंतौ समवेतम सत्, समवाय संबंधेन संबद्धम सत् कार्यमुत्पद्यते, कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समवायी कारणम। इसको हम न्याय बोधि के अनुसार क्या करेंगे? लक्षण समन्वय करेंगे, यहाँ से लेकर के पूरा ये जो है यहाँ तक। तो यस्मिन् समवेतम सत् समवायेन संबद्धम सत्, अर्थ क्या किया समवेतम सत् का? समवायेन संबद्धम सत्, ठीक है। तत् समवायी कारणम इत्यर्थः। उदाहरणम यथा तंतव इति। क्यों? देखो तंतु में समवाय संबंध से युक्त होकर ही क्या होता है? पट का निर्माण होता है। क्या होता है? पट का निर्माण होता है। कब होता है? तंतु में ही समवाय संबंध से रह करके पट का निर्माण होता है। अतः क्या कहते हैं उसको? तत् समवायी कारण इत्यर्थः। वह क्या है? वह समवायी कारण है। तो क्या समवायी कारण देखते हैं? तंतु है। कैसे? पट जो है, पट किस में उत्पन्न होता है? तंतु में उत्पन्न होता है। किसमें? तंतु में। अतः तंतु क्या बना? पट का समवायी कारण। अब कहा पटश्च स्वगत रूपादे, स्वगत पटगत रूपादि का। पट भी समवायी कारण बनता है। किनका? तो अपने रूपादि का। उसके जो रूप हैं, उसके जो रूप हैं, रूप गुण हुए, तो गुण समवाय संबंध से किस में रहते हैं? पट में रहते हैं। तो उसमें यस्मिन् पटे समवेतम सत्, पट समवाय संबंध से वहाँ पर होता है। कार्यमुत्पद्यते, यहाँ पे रूप आदि कार्य हैं। तत् समवायी कारणम, वह समवायी कारण होता है। पट समवायी कारण बनता है। तो पट के लिए तंतु समवायी कारण बनता है। और पटगत जो रूप हैं, नील पीत रक्त हरित इत्यादि जो रूप है पटगत, उस रूप के प्रति पट क्या बनता है? समवायी कारण बनता है। यहाँ पर यही कह रहे हैं, ठीक है। तो कहा यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम तत् करके ऊपर का ही कहा है। अब कहते चक्रादि वारणाय समवेतमिति। बोले समवाय संबंधेन वर्तमानम सत्, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं कि मात्र यत्किंचित संबंधेन कहते। क्या कहते? यत्किंचित संबंधेन, संबंध विशेषो नात्रापेक्षितः, ऐसा कहते तो दिक्कत क्या होता? तो
जो चक्र हैं क्या है, जो चक्र आदि हैं उनकी भी यहाँ पर कारणत्व आ जाती, वो भी ये समवाय कारण बन जाते। यदि समवाय नहीं कहते तो कारण तो समवाय कारण में समवाय संबंध वर्तमान सत नहीं कहते, उनको भी समवाय कारण कहना पड़ता। लेकिन वो कौन संबंध से हैं, चक्र आदि, तो चक्र है तो संयोग संबंध से। कौन संबंध से उसमें, चक्र आदि संयोग संबंध से विद्यमान, न तो समवाय संबंध से। अब कहते हैं कार्येण कारणेन वा सहे कस्मिन्नर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम यथा तंतु संयोग पटस्य तंतुरूपम पटरूपस्य। कहा कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। इसका हम दो तरह से विवेचन करते हैं। कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। दूसरा कारणेन सह एकस्मिन्नर्थे संवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम यथा तंतु संयोग पटस्य। पट का यदि कोई पूछे पट का असमवायी कारण क्या है, तो तंतु संयोग है। और पटरूप के प्रति तंतुरूप असमवायी कारण है। क्या है, पटरूप के प्रति तंतुरूप असमवायी कारण है। अब कैसे नीचे बताते हैं, देखो कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे संवेदत्वसति आत्मविषय गुण भिन्नत्वसति यत् कारणं तत् असमवायी कारणम। मूल में से थोड़ा अधिक बोल दिया यहाँ पर, क्या, आत्मविशेष गुण भिन्नत्वे सति। इसको घटाते हैं। इसको घटाने के लिए हम एक बार न्याय बोधिनी में देखते हैं। न्याय बोधिनी में इस प्रकार इसको घटाया है। देखो कारणेन सह, जो यहाँ कहा है कारणेन सह पटरूप समवाय कारणी भूतेन पटेन सह एकस्मिन्नर्थे तंतुरूपे अर्थे संवेतम सत् कारणम तंतुरूपम पटगतरूपम कारणम भवति अतः असमवाय कारणम तंतुरूपम पटगतरूपस्य। ऐसा कहा। तो इससे पहले जो सामान्य कारण कहा उसको पढ़ते। कारण का भी कहा है क्या, पटात्मक कार्येण सह, ऐसे कहा है। तो पटात्मक कार्येण सह पहले का लक्षण समन्वय करते हैं। कार्येण बोला तो कार्य क्या है, पट। तो कार्येण तो पटेन सह एकस्मिन्नर्थे तंतौ संवेतम सत। जो तंतु संयोग होता है वो कहाँ होता है, तंतु संयोग कहाँ होता है, तंतु में होता है। ठीक है। समवाय संबंध वर्तमानम सत यत् कारणम यत् कार्यमुत्पद्यते तत्पटात्मक कार्यम प्रति तंतु संयोगात्मकम कारणम असमवायी कारणम इत्यर्थ। जो पट के प्रति क्या होता है, देखो पट कहाँ उत्पन्न हो रहा है, तंतु में। क्या हो रहा है, वही कह रहे हैं पटात्मक एकस्मिन् अर्थे तंतु, एक ही अर्थ में, मतलब तंतु संयोग जहाँ है वहीं पर पट की उत्पत्ति हो रही है। और जो तंतु संयोग है वह भी कारण बनता है, किसके प्रति, तंतु के प्रति कारण बनता है। तंतु संयोग कारणम असमवाय कारण इत्यर्थ। अतः तंतु संयोग क्या है, असमवाय कारण बनता है। अब दूसरा कह रहे हैं जो क्या है, कारणेन। क्या है दूसरा, कारणेन। तो ले कारणेन, कारण क्या लेना है, पटरूप समवाय कारणी भूत पटेन सह। जो कारण लेते हैं पटरूप समवाय कारणी भूत पट क्या है, पट हम क्या लेंगे, कारणेन के लेते हैं। तो स्वकार्य समवाय करके स्वरूप हम इसका स्वरूप लेते हैं। तो पटरूप क्या लेंगे, पटरूप। पटरूप का समवाय कारण क्या है, पटरूप का समवाय कारण पट है। तो पटेन सह एकस्मिन् अर्थे, हाँ किसमें, तंतु रूप में, संवेतम सत समवाय संबंधेन वर्तमानम सत यत् तंतु रूपम तत् पटगत रूपम प्रति कारणम भवति। अर्थात जो तंतु रूप है वह पटगत रूप के प्रति कारण बनता है। अतः असमवाय कारणम तंतु रूपम पटगत रूपस्य। अतः वह क्या बनता है, असमवाय कारण बनता है तंतु रूप पटगत रूप के प्रति। यदि कोई पूछे कि पट रूप के प्रति असमवाय क्या कारण क्या बनता है, तो तंतु रूप कारण बनता है, असमवाय कारण तंतु रूप कारण बनता है, ये हमें कहना है। अब इसका हम पदकृत्य देखते हैं। तो पदकृत्य में क्या है, तो कहा कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे, कार्येण लिया। तो कार्येण में क्या लिया, हमने तंतु संयोग को क्या बनाया, असमवाय कारण बनाया। ठीक है, पट को कार्य मान करके तंतु संयोग को बनाया। उसके बाद हाँ कारणेन लिया, कारणेन लेकर के पट रूप के प्रति तंतु रूप को हमने असमवाय कारण बनाया। तो फिर आगे कहा संवेदत्व सत्य आत्म विशेष गुण भिन्नत्वम कहा। तो इसके बाद ऐसा क्यों कहा, तो आगे दलप प्रयोजन में बताएंगे। तंतु संयोगादौ अव्याप्ति वारणाय कार्येणेति, इदम इतना ही कहते कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे। तो कारणेन कहने पर इतना तो सिद्ध हो जाता है कि पटगत रूप के प्रति, क्या
पट रूप के प्रति जो तंतु रूप है वह असमवायी कारण बनता है। यह तो ठीक था, पट रूप के प्रति तंतु रूप क्या बनता है, असमवायी कारण बनता है, ठीक था। लेकिन हमें क्या चाहिए, तंतु संयोग नहीं हो पाता था, तंतु संयोग कारण नहीं बन पाता, असमवायी कारण तंतु संयोग नहीं बन पाता, तो उसको भी हमें क्या करना है, उसका भी संग्रह करना है। तो अतः क्या किया हमने यहाँ पर, हमें क्या बोलना जरूरी है, कार्येण बोलना जरूरी है। उसी प्रकार कार्येण कहा, यदि हम कार्येण इतना ही कहते तो तंतु रूप का यहाँ पे संकोचन हो पाता, संग्रह न हो पाता, अतः यहाँ पर भी कार्येण बोला है। फिर आत्मविशेष गुणे अतिव्याप्ति वारणाय। अब देखो आत्मा के जो विशेष गुण है उनमें अतिव्याप्ति जा रही थी, यदि हम क्या नहीं कहते, विशेष गुण भिन्नत्वम नहीं कहते, तो देखो कैसे कैसे जा रहे, देखो जानाति इच्छति यतते, क्या है, जानाति इच्छति यतते, ऐसा क्रम कहते हैं। पहले जानता है, फिर चाहता है, उसमें फिर यत्न करता है, इस प्रकार का वहाँ क्रम बताया गया है। तो इच्छा है, क्या है, इच्छा, कार्येण, कार्येण तो इच्छा के साथ, ठीक, कार्य से इच्छा लेंगे। एकस्मिन् अर्थे आत्मनि संवेतम सत्, क्या, आज संवेतम सत्, तो जानाति इच्छति यतते है ना, क्या है, जानाति इच्छति यतते, इच्छा कारण लिया, तो वहाँ पे क्या था, ज्ञान भी वहाँ पर असमवायी कारण बन जाएगा। क्यों, इच्छा के प्रति ज्ञान कारण बनता है। फिर पहले जानाति, फिर इच्छति, फिर यतते, तो इच्छा के प्रति जानाति ज्ञान कारण बनता है। अब ज्ञान भी आत्मा में ही रहता है, तो कार्येण तो इच्छया एकस्मिन् अर्थे आत्मनि संवेदत्वं कस्य ज्ञानस्य संवेदत्वं, आत्मनि संवेदत्वम् अस्ति ज्ञानस्य, अतः ज्ञानम् आत्मनि संवेदं विद्यते, इच्छा भी तत्र संवेदा विद्यते। अतः किमुक्तं यत् कारणं, वो भी कारण तो बनता ही है, अतः तत् असमवायी कारणम, ऐसा कहा। अतः वहाँ पर क्या न चला जाए, वहाँ पर अतिव्याप्ति न चली जाए। क्यों, हमें इष्ट नहीं है वहाँ पर इच्छा के प्रति ज्ञान भी कारण बने, अर्थात इच्छा के प्रति ज्ञान क्या बने, असमवायी कारण बने, यह हमें ईप्सित नहीं है, अभिष्ट नहीं है। अतः क्या करेंगे, उसको वारण करने के लिए आत्म विशेष गुण भिन्नत्व कहेंगे, तो आत्मा के वो विशेष गुण हैं, ठीक है। अब विशेष वारणाय कारणमिति, चलो कारणम मत कहो, इतना ही कहो कि कार्येण कारणेन वास एकस्मिन् अर्थे संवेदत्वम, ठीक है, इतना ही कहो। संवेद सति आत्म विषय गुण भिन्नत्वम, इतना ही कहो। कारणत्वम क्यों कहना, तो क्या, देखो विशेष वारणाय कारणमिति द्वणुक है, क्या है, द्वणुक, कार्य क्या लेंगे, द्वणुक लेंगे, ठीक है। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे, कहाँ पर, एकस्मिन् अर्थे संवेदम सत्, एकस्मिन् अर्थ, एक अर्थ क्या हुआ, परमाणु, क्या, कहाँ पर, संवेदत्व सति, तो द्वणुक परमाणु में समवाय संबंध से रहता है, कहाँ रहता है, परमाणु में ही समवाय संबंध से रहता है। और वहाँ पर क्या रहता है, विशेष भी रहता है, परमाणु क्या रहता है, विशेष भी रहता है, लेकिन विशेष कभी कारण नहीं बनता, विशेष कभी कारण नहीं बनता। यदि हम यहाँ पे कारण पद नहीं देंगे तो वहाँ पर विशेष का भी, विशेष को भी क्या कहना पड़ेगा, असमवायी कारण कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, वहाँ पर विशेष को भी असमवायी कारण कहना पड़ेगा, जो हमें इष्ट नहीं है। अतः विशेष वारणाय, अर्थात विशेषे अतिव्याप्ति वारणाय किमुक्तम कारणमित्युक्तम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ा समवायी कारण, असमवायी कारण, तो निमित्त कारण को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।